सुप्रीम कोर्ट में आज रिया की याचिका पर सुनवाई। रिया के केस मुंबई ट्रांसफर करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। रिया के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने तैयार की है रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एक और हलफनामा। पटना में एफआईआर को बताया राजनीति से प्रेरित। रिया ने कहा उन्हें सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं, लेकिन बिहार में चुनाव को देखते हुए सुशांत केस को दिया जा रहा है तूल। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से की अपील, न्याय के लिए दुआ करने को कहा। हर हर महादेव लिखा। सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा। सुशांत के पिता ने रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज। लिखा था, मैं सुशांत का पापा हूं, बात क्यों नहीं की। व्हाट्सएप मैसेज सुशांत के पिता ने लिखा, फ्रेंड बनकर उसका इलाज करवा रही हो, मेरा भी फर्ज बनता है सुशांत की जानकारी मुझे भी रहे। सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भी किया था मैसेज। मुंबई आने के लिए टिकट बुक कराने को कहा था। 29 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप मैसेज किया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों से बड़ा खुलासा। 8 जून को सुशांत और रिया के बीच हुई थी हाथापाई। 8 जून के झगड़े के बाद रिया घर छोड़कर चली गई थी। रिया ने सुशांत का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक किया था। सुशांत और रिया का झगड़ा दोनों के परिवारों को लेकर शुरू हुआ था, जो हाथापाई में तब्दील हो गया। ईडी के दफ्तर में आज फिर रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ जारी। सोमवार को भी श्रुति से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। ईडी आज दर्ज करेगी सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का बयान। मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी दफ्तर में रिया और उसके परिवार से 11 घंटे पूछताछ हुई। भाई और पिता से भी सवाल पूछे गए। रिया और उसके पिता से दूसरी बार पूछताछ की गई, जबकि शौविक से तीसरी बार ईडी ने पूछताछ की। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, रिया के पर्सनल खर्चों को लेकर भी हुई पूछताछ। सुशांत की कंपनी में रिया और उसके भाई के रोल को लेकर भी सवाल। ईडी के मुताबिक अभी भी काफी कुछ छिपाया जा रहा है। दोबारा सभी को साथ बैठाकर होगी पूछताछ। सुशांत की कंपनी के ऑडिट की अथॉरिटी भी रिया और उसके भाई ने अपने फर्म की सीए को दी थी। दोनों से इस बारे में भी पूछताछ हुई। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का भी बयान दर्ज किया गया। ईडी ने करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की। संजय राउत के बयान पर सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह ने माफी मांगने को कहा। माफी नहीं मांगने पर मुकदमा करने और कानूनी कार्रवाई की बात कही। जैसलमेर में आज खत्म होगी कांग्रेस विधायकों की कैंपिंग। आज जैसलमेर रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत। आज विधायक दल की भी होगी बैठक। कल सभी विधायकों को लेकर जयपुर लौटेंगे अशोक गहलोत। सचिन पायलट के साथ मौजूद विधायक भी आ रहे हैं जयपुर। फिर मुख्यमंत्री के साथ होंगी सभी विधायकों की बैठक। जयपुर में पायलट खेमे में 3 निर्दलीय विधायक सीएम गहलोत से मिले। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक सुरेश टांक, ओम प्रकाश हुंडला, खुशवीर जोजावर पहुंचे थे। बगावत छोड़ कांग्रेस में लौटे सचिन पायलट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी और सचिन पायलट में करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। पायलट ने रखी अपनी शिकायत। पायलट की शिकायतों पर गौर करने के लिए कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। सूत्रों के मुताबिक कमेटी में प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल शामिल। सचिन पायलट समर्थक विधायकों से भी मिली प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल भी रहे साथ। आज विधायकों के साथ जयपुर लौटेंगे सचिन पायलट। कहा, मुझे किसी पद की कोई इच्छा नहीं, सिर्फ स्वाभिमान बरकरार रखना चाहता हूं। सचिन पायलट बोले, मैंने पार्टी के हित की बात कही, मुझ पर पर्सनल कमेंट्स हुए, इसका दुख हुआ। पायलट ने कहा, नाराज विधायकों की बात सुनी गई, मेरी शिकायतों का समाधान होगा। प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया। पायलट बोले, मैं कांग्रेस के टिकट पर जीता, कांग्रेस में ही रहूंगा, सभी चीजें सिद्धांत पर आधारित थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, राजस्थान में गहलोत सरकार को खतरा नहीं, सचिन की शिकायतों का समाधान होगा। पायलट के भरोसेमंद श्री योगी का दावा। कहा, हमने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बातचीत की, राजस्थान के सियासी हालात पर चर्चा की। केसी वेणुगोपाल ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों से भी बातचीत की। पायलट कैंप के विधायक भंवरलाल शर्मा ने की अशोक गहलोत से मुलाकात। कहा, गहलोत हमारे परिवार के मुखिया। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक ने दायर की है याचिका। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की आज शाम 4 बजे जयपुर में बैठक होगी। विधानसभा सत्र पर चर्चा होगी। 14 अगस्त से शुरू होने वाला है सत्र। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला। ट्वीट कर कहा, क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला। शिवसेना ने बीजेपी के शिवाजी महाराज की शिव भक्ति को नकली और ढोंग करार दिया। सामना में येदियुरप्पा सरकार पर कर्नाटक के बेलगांव से शिवाजी की मूर्ति हटाने के फैसले पर भी घेरा गया। साथ ही पीएम मोदी के शिव भक्ति पर भी सवाल उठाए गए, इसे नकली करार दिया गया। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की बुलंदशहर सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्रा अपने चाचा के साथ जा रही थी रिश्तेदार के घर। रास्ते में पीड़ित की बाइक अचानक बुलेट से टकराई। परिजनों का आरोप, जब बाइक से वो औरंगाबाद जा रहे थे तब उनकी बाइक को बुलेट सवार में बैठे 2 युवक पीछा कर रहे थे। अचानक बुलेट सवार के ब्रेक लगाने के बाद हुआ हादसा। बुलंदशहर की वारदात पर मायावती ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूछा, बेटियां ऐसे में आखिर आगे कैसे बढ़ेंगी। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत में गए थे संजय।
कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अब से थोड़ी देर बाद बड़ी बैठक। कोरोना प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। बंगाल, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु के सीएम लेंगे हिस्सा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी सफल रही। सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती। सर्जरी से पहले कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। पुडुचेरी के नारायणसामी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए। सीएम बोले, संपर्क में आए लोग करवाएं अपना टेस्ट। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित पाए गए। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती। देश में 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,68,000 के पार पहुंची। एक दिन में देश में कोरोना से 871 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 45,257 लोगों की मौत हुई। भारत में 15,83,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। रिकवरी रेट 70% के करीब पहुंचा। एक्टिव केस 6,39,000 के पार। देश में एक दिन में करीब 7 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,181 नए मामले सामने आए। 293 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में मामूली सा सुधार। एक दिन में 925 लोग संक्रमित पाए गए। 46 लोगों की मौत हुई। गुजरात में फिर एक दिन में 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 20 लोगों की मौत भी हुई। अहमदाबाद निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोरोना एसओपी के उल्लंघन पर 2 होटल सील किए गए। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने श्रेय अस्पताल में आग लगने के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए। 8 कोरोना मरीजों की यहां मौत हुई थी। दिल्ली में एक दिन में 707 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 1,46,134। दिल्ली में एक दिन में 1,070 पॉजिटिव केस। अब तक 1,31,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। रिकवरी रेट 90% के करीब पहुंचा। यूपी में एक दिन में 4,197 नए कोरोना के मामले सामने आए। 51 मरीजों की मौत हुई। यूपी में सीएम योगी ने की कोविड-19 टीम के साथ बैठक। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार में 3,000 नए मामले एक साथ आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 82,741 हुई। 450 लोगों ने जान भी गंवाई। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 65% से ज्यादा हुआ। अब तक 54,139 मरीज डिस्चार्ज हुए। झारखंड में कोरोना से 11 और लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 189 हुआ। एक दिन में 531 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में 2,905 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 98,459। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट की वजह से उड़ानों पर 31 अगस्त तक रोक। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद में कोलकाता के लिए फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 866 नए मामले सामने आए। एक दिन में 19 लोगों की मौत हुई। राज्य में वायरस से अब तक 39,891 लोग संक्रमित पाए गए। राजस्थान में कोरोना के 1,173 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। एक दिन में 11 लोगों की मौत भी हुई। पंजाब में एक दिन में सामने आए 988 नए मामले। 20 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,665 नए मामले सामने आए। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 114 और लोगों की मौत हुई। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज। एक दिन में फिर 4,267 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 114 लोगों की मौत। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने दी कोरोना को मात। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। दुनिया में 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक 7,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलने से हड़कंप। राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षित अंदर ले गए सीक्रेट सर्विस के लोग। देश में फिलहाल स्कूलों को खोलने की कोई योजना नहीं। राज्यों की सलाह के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की बैठक। कॉलेज में 0 ईयर नहीं रखने का प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। कुपवाड़ा के लालपुरा में पुलिस सेना के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। 1 AK-47, 2 पिस्टल जब्त की गई। शहीद विक्रम साठे का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, कैप्टन साठे से आने वाली पीढ़ी शौर्य और देशभक्ति की सीख लेगी। मेरठ में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल को भड़काऊ कॉल आई। एक महिला ने विधायक से आपत्तिजनक बातें की। केस की जांच अब साइबर सेल और क्राइम ब्रांच को दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक से टकराकर एक पेट्रोल से भरे टैंकर में रिसाव हुआ। सड़क पर पेट्रोल लूटने के लिए गांव वालों में होड़ लगी। बिहार में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर। 16 जिलों में 74 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नेपाल के असहयोग का मुद्दा उठाया। केंद्र से दखल देने की मांग की। इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 49 हुआ। मलबे में 6 और शव बरामद किए गए। 22 लोग अभी भी लापता। केरल के अलपुजा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कें दरिया बनी। कर्नाटक में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 14 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने केंद्र से तत्काल 4,000 करोड़ की मदद करने को कहा। पिथौरागढ़ में सभा गुरडी गांव में नदी पर अस्थायी पुल बना रहे हैं लोग। भारी बारिश की वजह से बह गया पुल। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से हाईवे ब्लॉक हुआ। मलबा गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में जोर शोर से हो रही है कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। मंदिर को सजाया गया।
कर्नाटक में एक उद्योगपति ने दिवंगत पत्नी की याद में बनवाई मोम की मूर्ति। सड़क हादसे में हुई थी मौत। नए घर में गृह प्रवेश के मौके पर लगाई प्रतिमा।